तो नहीं है सर, बन जाएगा तो अच्छी बात है। देखो मेरे लाल क्या कह रहा है, समझो जी। क्या रहा है, दो ट्राइंगल दिया हुआ तो ट्राइंगल को कांग्रेंट प्रूफ करना है। क्या करना है? कांग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे कीजिएगा सोचो। क्या करा वो ट्राइंगल ए एफ ई नीचे वाला ट्राइंगल, एक नंबर ट्राइंगल नीचे वाला दिख रहा। और सी बी डी दो नंबर ट्राइंगल, ये दोनों को कांग्रेंट प्रूफ करो। तो कांग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास पांच क्राइटेरिया है, पांच गो में से कोई भी अप्लाई करो निधि, समझना बाबू मेरे। है ना? तो पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट बाबू, क्या दिया? ए बी बराबर, है ना, दिया हुआ है आपका ए बी बराबर सी एफ। समझो ए बी कहाँ है, साइड खोजो। ए बी साइड कहाँ है, खोजेगा ना जी। हाँ सर, ए बी ई वाला साइड वा, ए बी एक नंबर ट्राइंगल नीचे वाला, दो नंबर ऊपर वाला, कांग्रेंट प्रूफ करना। ए ई एफ नीचे में को ट्राइंगल दिख रहा है ना, एक ऊपर में दिख रहा है, दोनों कांग्रेंट प्रूफ करना। दिया हुआ क्या? ए बी बराबर सी एफ, ए बी ये साइड हुआ है, सी एफ ये साइड हुआ, ये वाला और ये वाला बराबर दिया हुआ है। ठीक। तो अब आप सोचो, शांति से सोचना है ना सर। ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए बाबू हमको क्या चाहिए? शांति से समझना, अभी लिखना नहीं है। अगला साइड में क्या दिया, अगला सोचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर। ई एफ बराबर बी डी दिया हुआ है। ई एफ कने खोजो, ई एफ ई साइड हुआ है, बराबर बी डी कहाँ, ई वाला। तो दो कट ई दो कट बराबर हो गया, ई वाला बराबर दिया हुआ। और एंगल एगो दिया हुआ ए एफ ई, ए एफ ई एंगल खोजो। ए एफ ई कहाँ है, ए एफ ई ये वाला एंगल हुआ। और बराबर सी बी डी दिया हुआ, एंगल सी बी डी दिया हुआ, इतना दिया हुआ। सी बी डी खोजो, सी बी डी ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ बराबर दिया हुआ, है ना? समझो जी, नहीं रे काबल कर लिए बाबू। याद थे, समझो जी। ट्राइंगल एक नंबर दो नंबर, तो हमको कांग्रेंट के लिए बाबू क्या चाहिए? या तो तीन गो साइड बराबर हो जाए, चाहे दो गो एंगल एगो साइड बराबर हो जाए, या बाबू दो गो साइड एगो एंगल बराबर हो जाए, वही ना होना चाहिए। तो देखो आपको क्या चीज दे दिया, साइड, एगो साइड दे दिया, ये दोनों एंगल दे दिया। तो साइड दे दिया सर, एगो साइड बराबर दे दिया, दो एगो एंगल, दो चीज तो पता चल गया। एक चीज और आपको खुद पता करना है। अरे बाबू हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, सोचना है आपको। या को तीन गो साइड इक्वल कर दो, तो तीन गो साइड वाला नहीं लगेगा सर, क्योंकि एगो एंगल दिया हुआ है। तो या तो बाबू दो गो साइड एगो एंगल इक्वल कर दो, या दो गो एंगल एगो साइड इक्वल कर दो। तो साइड तो हमको इतना दिया, ई एफ और ई बी डी बराबर दे ले, और ये एंगल बराबर दे ले। कौन सा ट्रायंगल में चलेगा? नीचे वाला एक नंबर में, ऊपर वाला दो नंबर में। अब एक चीज अगर और बराबर कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो एगो क्या बराबर करोगे सोचो। डाटा दिया हुआ ए बी और बराबर सी एफ, समझना शांति से। तो अगर सर ई एफ साइड वा एक नंबर ट्रायंगल यही ना होगा मेरे लाल। एक नंबर ट्रायंगल क्या होगा, ये वाला होगा, पूरा नीचे वाला एक नंबर होगा। तो हमको इतना ही दिया हुआ, ये पूरा ऐड करना, पूरा लाना। फिर बाबू दो नंबर ट्रायंगल बाबू मेरे ऊपर वाला में ये बीसी पूरा लाना, है ना? कैसे लाओगे सोचो। एंगल ए बराबर हमको एंगल सी। हाँ। एंगल ए बराबर एंगल सी कहाँ से, कुछ ऐसी कुछ कुछ हो हद करता है जी। एंगल ए बराबर सी ऐसी कुछ कर देगा, गलत हो जाएगा। कुछ दिया हुआ रहेगा तब ना। आपको सिर्फ दिले है ई साइड वा बराबर दिले, ई एंगल वाई एंगल वा बराबर दिले, दो चीज तो दे ही देता है। कांग्रेंसी में कितना अच्छा चीज है, दो गो दे देता है। वो आपको सोचना है, खोजना है। अब एगो क्या खोजोगे निधि, सोचो। ट्रायंगल ए ई एफ में हमको ई वाला पूरा साइड वा चाहिए, दो नंबर ट्रायंगल में बी सी चाहिए। तो यदि मेरे लाल ए एफ अब बराबर, ए एफ समझ रहा है ना, यहां से यहां, अब बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल के लिए साइड, नीचे वाला बी सी, ए एफ बराबर बी सी अगर कर देते हो तो काम हो जाएगा।
साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाए। अब ए एफ बराबर बी सी कैसे करेगा? सोचो, सोचो प्रियांशु। तो आधा सर डाटा तो दे दिया। हाँ जी। सर ए एफ इक्वल टू सी बी होना चाहिए। ए एफ, ए एफ अगर वो कह रहा सर ए एफ इक्वल टू सी बी होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत दे दिया, कहे का मतलब ए एफ इक्वल टू सर है ना सी बी होना चाहिए सर। तो यही तो कह रहे हैं कि एफ इक्वल टू सी बी चाहे बी सी होना चाहिए। यही चीज तो आपको एगो करना है बराबर, है ना? ठीक है ना? कहो ना क्वेश्चन में, जब बाबू आपको ए एफ बराबर सी एफ दे देगा, है ना, ए साइड वाई साइड बराबर दे देगा, ई एंगल वाई एंगल बराबर दे देगा, तो फिर पूछेगा का बाबा जी के बाबू का क्या पूछेगा? बस सब चीज बना के दे देगा बाबू, तो आप खाली क्या कहोगे कि ट्रायंगल ऐसे ऐसे कांग्रेंट हो गया नोमा में, है? नोमा में खाली है कहिएगा कि एफ बराबर सी एफ दे दिया सर, ये सब इक्वल दे है सर, तो ट्रायंगल है ना ऐसे ऐसे कांग्रेंट हो जाएगा कि नहीं, यही खाली पढ़िएगा। तो आपको दो चीज दे ले, अढ़ाई ढाई चीज दिया हुआ, दो को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एगो आधा दिया हुआ, एक ए बी बराबर सी एफ, है ना? कैसे लागू? सोचो जी, सोच लिया हो गया, नहीं सोचा नहीं हुआ। आधा इंफॉर्मेशन दे दिया है, अढ़ाई दे दिया, 2.5 दे दिया, हाफ और सोचना है निधि अदिति। सोचो कांग्रेस कुछ में दिया सोचना रहता, ए बी और एफ सी बराबर दे ले, ए बी सी एफ बराबर दिया हुआ है ना? सोचो जी कैसे सोचोगे जी, सोचो बी एफ सोचो दोनों, प्रियांशु। बी एफ दोनों में आ रहा कॉमन, कुछ ऐसा टाइप का। हाँ मेरे ला, देखो जो बी एफ पोर्शन है बाबू, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। नीचे वाला ट्रायंगल में बी एफ कॉमन हो गया, ऊपर वाला ट्रायंगल में बी एफ कॉमन। मतलब क्या सर, इसी में बी एफ ऐड कर दो, आप किसी भी चीज में दोनों साइड, चाहे दोनों साइड सेम चीज ऐड कर सकते हो। तो क्या करेंगे इसमें, एडिंग बाबू बी एफ बोथ साइड, इस इक्वेशन में बाबू बी एफ दोनों साइड ऐड कर दो ना, तो ए बी बराबर सी एफ कि नहीं? ठीक से बी एफ ऐड करो दोनों में, बराबर सी एफ, इसमें भी बी एफ ऐड कर दो, बस हो गया। अब ए बी प्लस बी एफ क्या है, सोचो सोचो, ए बी प्लस बी एफ क्या हो गया? ए एफ बराबर ए बी बी प्लस बी, बी एफ, ए एफ ना हो गया, ए बी प्लस बी एफ बराबर ए एफ हो गया। तो ई क्या हो गया, ए एफ हो गया। सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ, दिस लेंथ और दिस लेंथ जोड़ के बी सी हो जाएगा। तो वही आपका हो गया बी सी, या सी बी कह सकता है, बी सी कहो चाहे सी बी कहो। तो यही तो करना था मेरे लग, थोड़ा सा आधे ना सोचना था, 9 के बच्चा हो, बाकी जो दिया हुआ है वो लिख लो, है ना मेरे लाल? या बोला ये तो हो गया बाबू, इक्वेशन 1 बाबू, इसको क्या कर दो, इक्वेशन 1 कर दो। अब चलो बाबू, उसके बाद क्या लिखेगा, नाउ जो दिया हुआ है, नाउ इन ट्रायंगल, है ना, ए एफ ई, जैसे दिया वही लिखना है। दे दिया कि कांग्रेंट प्रूव करे तो ये चीज लिखना, ए एफ ई, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड लिखना, कांग्रेंट मत लिखना, ट्रायंगल सी बी डी में जो दिया वही लिख दो। ठीक, अभी दोनों ट्रायंगल में चलो, और बाबू आपको तीन चीज इक्वल करो, दो गो साइड एगो एंगल, चाहे तीन गो साइड, चाहे दो गो एंगल एगो साइड, कोई भी तीन गो इक्वल करना पड़ेगा आपको। तो पहला क्या हो गया सर, ए एफ बराबर, यहां से चलना, ए एफ बराबर सी बी, पहला दूसरा लेटर पहला दूसरा देखो, ए एफ और सी बी, है ना। तो ए एफ बराबर कितना, सी बी, कहां से सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इसीलिए लिखे थे। आप जो भी नीचे ट्रायंगल के नीचे लिखोगे वहां पे बताना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसके जगह और क्या दिया हुआ, इसके जगह डिराइव्ड नहीं लिख सकते, डिराइव्ड। लिखो जी, जो लिखो इंडिकेट आपको खुद करना, जैसे करो। ई एफ बराबर बी डी, ई एफ
अब यहाँ से ई एफ, यहाँ से ई एफ बराबर बी डी, ई एफ बराबर बी डी अगर लिखते हो मेरे लाल तो गलत हो जाएगा। डी सीक्वेंस समझो, ई एफ बराबर बी डी तो यहाँ दे से तो वही चीज होता है, यहाँ पे सीक्वेंस मैच होना चाहिए। देखो यहाँ ई एफ तीसरा दूसरा लेटर, अब बी डी दूसरा तीसरा लेटर, गड़बड़ा जाता है, किसी एक चीज को पलटना पड़ेगा। तो एफ ही कर दो, ई एफ को एफ ही कर दो, एफ ई बी डी सही है। कहां से सर? ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन मेरे ला, एगो एंगल भी दिया हुआ, एंगल ए एफ ई, ए एफ ई, देखो ए एफ ई सही है एंगल का बराबर साइन एंगल सी बी डी, सी बी डी सही है, ए एफ ई, ई वाला एंगल वा सी बी डी, ई वाला एंगल है ना। ई भी कैसे सर? दिया हुआ, बस तो हो गया। दो गो साइड एगो एंगल, साइड एंगल साइड, साइड हो गया, फिर एंगल आ गया, और फिर ई वाला साइड आ गया, तो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। तो यही तो करना है ना। इसलिए ट्रायंगल ए एफ ई कांग्रेंट ट्रायंगल सी बी टी। पता नहीं रजिस्टर कौन सा हमारी बोलता है कैसे होगा? ऐसे ऐसे, यही तो आपको क्या करना था? प्रूफ करना था, प्रूफ। लिखो मेरे लाए, तो इतना सारा बात आपको सोचना रहता है। तो जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो क्या कह सकता? एंगल ए के कर बराबर एंगल सी के बराबर, कांग्रेंट हो गया ना जी। तो इसमें और भी अगर कहेगा कांग्रेंट हो गया तो एंगल क्या लिखेगा? एंगल ए बराबर एंगल सी, ए बराबर सी डी, तीन चीज इक्वल है तो बराबर इक्वल हो जाएगा, ए बराबर सी डी हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल ई हो जाएगा, है ना। तो ये सब बाबू बाय डिफॉल्ट बोला मेरा। जैसे प्रूफ हो गया तो तीन चीज इक्वल क्या, तीन ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये सब कैसे? बाई सीपी सीटी से। लिखिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है। जल्दी लिखो। लिख लिया जी निधि? नहीं सर, लिख रही हूँ। क्या नंबर क्वेश्चन होगा बाबू? सर क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी लिखो। इसमें भी और भी बाबू लेवल तो भी काले लो था, थोड़ा सा है, धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ाते चलना है। देखने से 7 नंबर, इन फिगर ए ई बराबर ए डी,
बी डी बराबर सी ई। प्रूव डैट ट्रायंगल ए ई बी congruent triangle ADC। लिखो। जैसे क्या सर समझाते हैं। ये सब बच्चा अभी सबका एग्जाम पढ़ रहा है सबका, इसीलिए शैतानी सब आया नहीं। जो बोला कि सब आते हैं तो ये चैप्टर खत्म कर देते हैं बाबू मेरे। तो आज सर्किल पढ़ाएंगे। हाँ बाबू, ये ट्रायंगल दिया हुआ, ये डी दिया हुआ, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे सर। सी डी दिया हुआ और बीई दिया हुआ। देखो ए ई बराबर ए डी बी डी, जल्दी लिखो, देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाए बाबू। अगला क्वेश्चन लिखिए 7 नंबर। लगाओ दिमाग जी। सोचो सोचो कैसे करोगे। सोचो मेरे लाल, एक बार सोचो खुद से। देखो बाबू, सोचो प्रियांशु, कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, ए ई बी। ए ई बी और ए डी सी। कैसे कीजिएगा, सोचो सोचो, सोच लिया, हो गया। ए डी सी। मान लो नीचे वाला थोड़ा देर के लिए अगर नहीं है, कैसे करोगे जी निधि, प्रियांशु? पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो डाटा दिया उस डाटा को लिखिए। क्या दिया हुआ सर? ए ई बराबर ए डी दिया हुआ, ए ई ए डी कहाँ है? ए डी ये वाला है और ए ई वाला है। बी डी
बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई दिया हुआ है, दो चीज। इन ट्राइंगल ए बन गया, बन गया, बनाइए फिर बता रहा है। इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल ए डी सी में नहीं बनता तो सुनो। ए ई बी में, ये तो दिया हुआ है सर, ए ई बराबर ए डी, ए ई बी और एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो जाएगा। गिवन है। अब एक चीज आओ, देखो बाबू, समझो शांति से, इधर देखो निधि, हुआ तो हुआ, अच्छी बात है। हमको क्या करा बाबू, समझो शांति से। ट्रायंगल ए डी है ना, ट्रायंगल ए ई बी, इधर थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाओ। तो ए ई बी इधर वाला ट्रायंगल और ए डी सी ई वाला ट्रायंगल, ए डी सी कांग्रेंट प्रूफ करना। ठीक, तो कांग्रेंट प्रूफ करना मेरे लाल, तो आपको क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए। कांग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपके पास तीन चीज चाहिए, तीन वो साइड, चाहे दो एंगल एगो साइड, या बाबू दो गो साइड एगो एंगल, यही ना होता है जी। या 90 डिग्री रहेगा तो राइट एंगल करेक्ट ट्रायंगल लगाओगे। तो दिया हुआ क्या है, देखो ए डी सी में चलो, ए डी सी में चलेंगे कि नहीं सर, थोड़ा सा ए डी सी में चलो ना जी, इसको भूल जाओ, भूल गया। तो ए डी सी में चल रहा, ए डी सेडवा दिया हुआ, ए डी सेडवा दिया हुआ क्वेश्चन में बराबर ए ई, फिर इधर से इसको भूल जाओ, ए ई बी में चलो, मतलब ये दोनों सेडवा हमको दिया हुआ है। ठीक, ए ई ए डी दे दिया, ये दिया हुआ। आज सर दोनों ट्रायंगलवा में बाबू ए डी सी और ए ई बी में एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए कॉमन हो जाएगा ना मेरे लाल, एंगल ए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगलवे में आता है तो ये कॉमन हो गया। तो एगो साइड एगो एंगल, एक चीज और प्रूफ करना है, बस एगो और कर लो, काम खत्म हो जाएगा। अब सोचो एक चीज और क्या करोगे, है ना। तो ये वाला डाटा बाबू बी डी बराबर सी ई, सोचो बी डी बी डी बी डी बी डी, ये साइडवा इक्वल दे ले, नीचे वाला दे ले है, ऐसे कीजिए ये सर। दोनों रुको ना, ये सी ई और इसको 3 कट मार दो, आपका बाबू बी डी और सी इक्वल दे ले, क्वेश्चन में दे ले बी डी बराबर सी दे ले। ठीक, तो हमको दो चीज हो गया, एक चीज और करना है, कैसे करोगे, सर इसमें सोचो सोचो। ए प्लस ए डी जोड़ देंगे दोनों में। हाँ वैसे करेंगे मेरे लाल, हमको ट्रायंगल ए डी सी में चलेगा तो ए सी साइडवा आ जाएगा, यही आएगा ना। अरे ए सी साइडवा इसमें आ रहा, और ए ई बी में चलेगा तो ए बी साइडवा आ रहा। तो देखो बी डी बराबर सी कह रहा है सर, बी डी बराबर सी, बी डी हो गया, सी हो गया। इसमें क्या करो, ए डी ऐड कर दो, एडिंग बाबू ए डी बोथ साइड, ए डी बोथ साइड बाबू। तो इसमें ए डी अगर ऐड करोगे मेरे लाल तो क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है बराबर सी ई दिया हुआ है। ए डी ऐड करते हैं, शांति से देखना, लेट से कहा था दिव्यांग शैतान, अंतिम से लेट आता जी। ए डी इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी ए डी ऐड कर दो। अब सोचो ए डी प्लस बी डी क्या होगा, सोचो सोचो सर ए डी सोचो बराबर मेरे लाल। हाँ आगे क्या करेंगे, ए डी बराबर ए ही कर देंगे, ए डी है ना जी, तब बी डी करने है, बी डी यहाँ और ए डी है ये, तो बी डी ए डी सर ये इसमें सी हो गया, और यहाँ पे ए ही है ना, सी के साथ बाबू साइड बाय ई है ना, तो ए डी बराबर क्या करोगे, ए ई कर दोगे। तो इसको ए डी बराबर क्या करे, ऊपर से है ना जी ए डी बराबर ए ई, तो ए डी को किससे रिप्लेस कर दोगे, ए ई से। आई जैसे वैसे लिख दो इसको,
ये हो गया सी ई प्लस ए ई, और ये आपका क्या हो गया, बी डी प्लस ए डी हो गया। इसको मिटाना ही पड़ेगा कि नहीं मेरे ला, चलो मिटाइए देते हैं। बी डी प्लस ए डी हो गया, तो बी डी प्लस ए डी कर देते हैं, पहले से लिख देते हैं। ये हो गया बी डी प्लस ए डी सी ई। ए डी बराबर क्या लिखेंगे, इधर देखो ना शांति से, ए डी बराबर ए ई लिखेगा तो ए ई हो गया। बी डी ए डी का, बी डी ए डी का बी डी प्लस ए डी ए बी हो गया। तो यही आपको करना था, सी ए सी ई ए सी हो जाएगा, बस मेरे पास हो गया। अब ट्रायंगल में चलो अदिति, जो प्रूफ करने कह रहा, इन ट्रायंगल प्रूफ करने से पहले इसी तरह लिखा जाता है, ए ई बी लिखना, एंड लिखना, कांग्रेंस नहीं लिखना, जब तक इक्वल प्रूफ करोगे नहीं लिखना, ए बी एंड ट्रायंगल ए डी सी हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है सोचो, ए ई बराबर ए डी दिया हुआ, ए ई ए डी बराबर है सर, तो ए ई बराबर ए डी ये दिया हुआ है ना। एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो गया, और ए बी बराबर ए सी सर, ए बी बराबर ए सी। देखो यहां से सीक्वेंस मिला लेना मेरे लाल, ए बी फर्स्ट लास्ट है, ए सी फर्स्ट लास्ट है, इसी के सीक्वेंस अनुसार नीचे लिखल रहना चाहिए। 21 से अभी ऊपर से आया, तो इसको कुछ करो, नोटेशन कुछ देना पड़ेगा। मान लो इक्वेशन अगर इसको 1 दे दे तो इक्वेशन 1 लिखोगे, कुछ नोटेशन तो देना पड़ेगा ना, कैसे ही आया जो हो बुक में गया लिखता सर। डिराइव्ड शायद। अच्छा तो डिराइव है तो डिराइव लिख लो, दिक्कत क्या है, जो लिखो मेरे लाल। इसलिए मेरे लाल ट्रायंगल ए ई बी कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी, कौन से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। तो यही आपको प्रूफ करना था मेरे लाल, सर कि इस नहीं। तरह भी इक्वेशन 1 से भी सही है। आप जैसे लिखो मेरे भोला, नोटेशन सिंबल आपको लिखना है वो पड़ेगा, यहाँ जो भी लिखोगे उसका कारण बताना पड़ता है। लिखो मेरे बोला, ये निधि थोड़ा थोड़ा आता है समझ में जी, निधि हाँ सर। तो आता है तो अगला समझो। एनसीईआरटी वाला बनाइएगा, चेक करेंगे जितना भी आप लोग को है भोला बाबू बुक वाला, जो भी बुक रेफरेंस बुक है। एग्जाम चल रहा है दिव्यांग, है दिव्यांग से ताम नहीं सर, परसों से। हाँ जी, तो एगो कहाँ गए जी, हम एग्जाम को नहीं छोड़े, मैं कॉल वॉल नहीं किया जी, नहीं तो कुटते नहीं जी, जल्दी लिखो। अब इससे थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जल्दी लिखे मेरे लाल। आगे बाबू अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बनाना है बाबू। देखो निधि अदिति,
नेक्स्ट बाबू, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी right angle triangle ABC बाबू, right angle at C, आदर्श फिर सुत गया जी दिव्यांग। सर फीवर है सर। आए जी, तभी सब शैतान कैसे इतना बीमार पड़ रहा है जी। पता नहीं एम सर। इज सर मैगी दीपक को फीवर है। वायरल फीवर हो गया जी। एम इज बाबू मिड पॉइंट। तीनों को हो गया सर। आप लोग तुलसी खाता का है नहीं है जी, तुलसी खाओ बाबू। है तुलसी का पेड़ जी, यस सर। पूजा होता है तुलसी जी का जी। हाँ सर। तो डेली दूध का पत्ता खाइए। ये सब शैतान, तुलसी इतना आयुर्वेदिक दवा है बाबू, फीवर उवर आपको लगने देगा जी। सी इज बाबू ज्वाइन टू एम। सी इज ज्वाइन टू एम बाबू and produce to a point D such that DM बराबर CM। Point D is join point D is joined to point B so that बड़ी बड़ा प्रश्न है सर। एक नंबर ट्राइंगल AMC congruent ट्राइंगल BMD क्वेश्चन फिगर बनाते हैं। दो नंबर ट्राइंगल दाल भात चोखा DBC congruent triangle ACB कि नहीं। तीन नंबर एंगल DBC इज राइट एंगल। देखो जी क्या करा, थोड़ा बड़ा फिगर बना देते ताकि आपको दिक्कत मिले।
यही है बोला मेरा। पॉइंट एम है, ई ए है, बी है, सी है, डी है। देखो कैसे करोगे, सोचने लायक। करो बाबू अदिति, क्वेश्चन पहले पढ़िए, खुद समझिए, फिर हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। AMC और BMD दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन लिखो। C इज बाबू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, चूंकि C इज क्या है, मिड पॉइंट। M इज मिड पॉइंट, चूंकि M इज मिड पॉइंट है बाबू। AB, इसीलिए AM बराबर BM। ये दिया हुआ। DM बराबर MC दिया हुआ। इतना चीज दिया हुआ। एंगल C राइट एंगल दिया हुआ। एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ। AM बराबर लिखो। DM, आ AM बराबर DM करने दे दे। AM बराबर DM। ना लिख ले, पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस से भी। पढ़ो ना, मन से हाँ पढ़ो ना। EA हो गया, हाँ EM हो AB गया। यस। लिखो मेरे लाल, बताते हैं दीदी। लिखो, बोलिए, लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। सपना में खोई रहती है। लिखो प्रियांशु। बनेगा जी, पहला तो आसान है बाबू। लिखो लिखो, कैसे कीजिएगा, सोचो मेरे लाल। कैसे करोगे निधि? सर क्वेश्चन पहला प्रूफ हो गया। पहला तो आसान है जी मेरे भोले। ट्राइंगल AMC। चलो देखो प्रियांशु, देखो दीदी निधि, बाद में अब कहिएगा। आपको दे लिया क्या बाबू, पॉइंट M मिड पॉइंट है। क्या दिया हुआ है? पॉइंट M मिड पॉइंट दिया हुआ। पॉइंट M मिड पॉइंट है AB का, तो AM बराबर MB। ठीक। और क्या दे लिया भोली मेरी? DM बराबर MC। क्वेश्चन में दे ले DM ये वाला साइड हुआ, IMC ये वाला साइड हुआ। ई आपस में बराबर दिया हुआ, ई बराबर ई दिया हुआ। ठीक। एंगल C 90 डिग्री। कह रहा बाबू क्या पहले प्रूफ करे, ट्राइंगल AMC कने MC खोजो। AMC ये वाला ट्राइंगल हुआ, AMC ये ट्राइंगल हुआ। और बाबू BMD ये ट्राइंगल हुआ। ये दोनों ट्राइंगलवा को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। नहीं हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा बाबू। देखो ई साइड वा बराबर हो गया, ई साइड वा बराबर हो गया, और ये एंगलवा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। तो इजी तो था बाबू।
ये वर्टिकल अपोजिट से एंगल ई साइड वा दिल है ये सर, ये दोनों साइड आपस में दिल है ये। तो एस ए एस से ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाबू मेरे। बस तो पहला तो आसान है मेरे लाल, है ना, ट्रायंगल एएमसी बीएमडी कांग्रेंट प्रूफ करना है। क्या लिखेंगे मेरे लाल? इन ट्रायंगल एएमसी और बीएमडी, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। ए एम बराबर बी एम सर दिया हुआ है, चीज मिल गया 1998 कॉमन। फिर एम सी बराबर एम डी यहां से भी दिया हुआ है, एम सी दूसरा तीसरा, यहाँ दूसरा तीसरा एम डी हो जाएगा, ये दोनों दिया हुआ। एंगल बाबू बी ए डी, एंगल क्या लिखेगा? ए एम सी करो, बराबर एंगल बी एम डी करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसीलिए आपको 16 टाइप का एंगल पढ़ाए थे। डायरेक्ट चाहते तो कांग्रेंट पढ़ाते, लेकिन ऊपर ऊपर चूंकि बाबू एंगल बहुत ही यूज होता है, अब वर्टिकली अपोजिट नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो तीन चीज हो गया ना, दो गो एंगल एगो साइड, इसलिए ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। इसलिए ट्रायंगल ए एम सी कांग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी। तो कांग्रेंट हो गया कैसे सर? कंडीशन लिखो ऐसे ऐसे। अब कांग्रेंट होगा तो क्या चीज बच गया? बीडी बराबर ए सी, है ना, बीडी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, उसी को अगला में यूज करोगे, डीबीसी। यस सर, हो गया दूसरा प्रूफ। एंगल बी बराबर एंगल सी 90 और बी सी कॉमन। कैसे एंगल सी 90 हो जाएगा जी? ऐसे एंगल बी 90 कैसे हो जाएगा? सी ना दिले बी ना 90 हो जाएगा, क्या कि स्ट्रेट एंगल पर 90 बनता है ना, मतलब 180 बनता है, तो ये 90 तो 180 हुआ ना सर। स्ट्रेट ट्रायंगल पे कहाँ 180 बनता है जी? उल्लू जुल्लू धुरफंदी आएगा। और इस तरीके धुरफंदी आता है जी। लिखो मेरे लाल, समझना बाबू, दूसरा नंबर ऐसे नहीं प्रूफ होगा, दूसरा नंबर समझना। पहला तो आसान था, दूसरा नंबर बाबू समझोगे तभी होगा, धुरफंदी आने का नहीं है। एंगल सी 90 दिया, बी थोड़ी 90 दिले क्वेश्चन में। तो ऐसे एंगल नहीं कर आपको सकते, एक एंगल 90 दे ले तो इसको बगल में 90 का कि वो स्ट्रेट पर 180 बनता है ना सर, और इससे अरे तो करके स्ट्रेट लाइन पे बाबू हद करता है जी, एक के जगह ना जी। एगो स्ट्रेट लाइन पे यही मान लो एंगल इधर है तो इसके इधर ना जी, एगो साइड यहाँ पे है, अब बी यहाँ पे है, तो अब ई 90 होगा तो ई 90 जरूरी होगा, कुछ प्रूफ करेगा ना जी। अच्छा, तो ऐसे कर हद सकते कर हैं सर, दो लाइन अगर बराबर तो दो लाइन बराबर, इसका मतलब पैरेलल एक दूसरे का, ऐसे सोच लाइन सकते हैं ना। बराबर होता था पैरेलल हो जाता है। हाँ, ये दोनों लाइन में मान लो सेम लेंथ का बाबू, ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, पैरेलल हो जाएगा। नहीं सर, फिर सर लिखने कानून दीजिए। बताए। देखो मेरे लाल, दूसरे नंबर प्रूफ करने में सर का दर्द है बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, हाय दिमाग तो सर करो। आप समझना मेरे लाल, ट्रायंगल ये कांग्रेंट हो गया ना, डी बी, ये बी एम डी और है ना ए एम सी कांग्रेंट हो गया। कांग्रेंट हो गया तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, लिख लिए सर। है ना। और समझना है हमको बाबू, अगला दूसरा नंबर प्रूफ करना है, डीबीसी ये ट्रायंगल हुआ, शांति से समझो, डीबीसी ये ट्रायंगल हुआ,
और ए सी बी, ये ट्रायंगलवा कंग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे करो? देखो मेरा लाल, इजी है। ई साइडवा सर, ई साइडवा बराबर हो गया। अब आइए बाबू, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बाद लिख सकते हैं बाबू, चूंकि बी डी बराबर कितना मेरे लाल, ई साइडवा बी डी बराबर ए सी, सी पी सी टी से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, ये हो गया। तो ई साइडवा हो गया बराबर। और बाबू है ना, बी डी सी में चलेगा, बी सी कॉमन। बी सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी कॉमन हो जाएगा। अब एक चीज और करना, दो साइड हो, एक चीज और करना है बस। वही कैसे करोगे? दूसरा प्रूफ करने के लिए बाबू एक चीज और करना है। डीवीसी लेगा ना जी, दाल भात चोखा डीवीसी में, तो इस साइड वा तो हो गया, ये कॉमन हो गया। अब एक चीज और करो। कैसे करोगे? कैसे करेंगे निधि? भगवान बुद्धि दिए बाबू, सोचो। दो चीज तो आपको करिए दिए, एक वो और आपको करना है, एक और इक्वल करो। देखो मेरे लाल, हो जाएगा सर, क्योंकि बाबू ट्रायंगल एक आई दो कांग्रेंट है ना। ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट अभी नीचे ताजा ताजा किए, शांति समझना, हम बताएंगे नहीं, आपको खुद करना है। यस सर। तो कांग्रेंट है मेरे लाल, तो ई एंगलवा है ना, समझना मेरे लाल। अब देखो बाबू, ये जो एंगल होगा बाबू ट्रायंगल नंबर एंगल एक में डी बी सी, ये एंगल किसको क्रॉसपॉन्ड करेगा? इधर वाले को क्रॉसपॉन्ड करेगा। यस सर। कैसे सर? यहाँ पे देखो ना वो, यहाँ से देखो, अगर ट्रायंगल कांग्रेंट है बाबू, समझना, ट्रायंगल ए एम सी कांग्रेंट दिया हुआ है, सिद्ध किए है ना, बी एम डी। तो देखो ट्रायंगल डी बी सी या डी बी एम, ये ट्रायंगल बना लो, डी बी एम, यहां से इसी से निकलेगा ना। जैसे ट्रायंगल एक का ई कौन से एंगल को क्रॉसपॉन्ड करेगा? ई वाला एंगल वा कहाँ जाएगा? इस ट्रायंगल एक में है ना, ई वाला जाएगा कि ई वाला जाएगा? तो ये एंगलवा यहाँ पे जाएगा और ये वाला एंगलवा यहाँ पे आएगा, ई इसके बराबर होगा। आपको देखने में तो लग रहा है सर ई बराबर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ से निकलेगा। समझना, हम लिखेंगे नहीं, खाली समझाते हैं। देखो नहीं देख शैतान। तो ये ट्रायंगल कौन सा सर? सी ए बी या सी ए एम? ट्रायंगल कहाँ से? सी ए एम, ये वाला ट्रायंगल सी ए एम, और ये डी बी एम, एंगल डी बी एम। देखो तो जी, मतलब एंगल कौन? बी ए बाबू, वर्टेक्स बी पे एंगल है, उधर से वर्टेक्स ए वाला एंगल है, वर्टेक्स ए वाला बी के बराबर है। यहाँ देखो, ए पहले बी पहले, एंगल ए किसको क्रॉसपॉन्ड करेगा? एंगल ए बी को, एंगल एम को, और एंगल सी डी को क्रॉसपॉन्ड कर रहा। इसी से ए बी, एंगल ए पे जो एंगल बनेगा, तो एंगल ए पे एंगल कहाँ बन रहा? यहाँ बन रहा। दूसरे में बी पे वर्टेक्स बी है, तो बी पे यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। सर अरे ये एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एम एम वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो एम एम वाला ही तो है ही है, बराबर है ही है। सी वाला एंगल वाज डी के बराबर होगा, तो ये जो एंगल वा बाबू सी है यहाँ पे, वो डी के ही इसको करस्पॉन्ड करेगा। यस सर, एंगल हो साइड गया। एंगल से। तो अब ये बाबू एंगल बराबर हो गया, तो ये बाबू क्या है बाबू मेरे, ये मान लेते बाबू है ना, ये अगर बाबू अल्टरनेट, इसको अगर बाबू बी डी आई पैरेलल बाबू, बी डी पैरेलल अगर ए सी है बाबू मेरे, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है मेरे लाल, तो ये लाइन में क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। बी डी पैरेलल क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। और जैसे बी डी पैरेलल ए सी हो गया मेरे लाल, तो यहाँ वाला एंगल अगर 90 डिग्री है ना, ये दोनों लाइन में पैरेलल हो गया, बाकी सब भूल जाओ। तो ये 90 है, तो यह वाला कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल से सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री। तो यही करना था आपको, ये 90 है ना। तो आपको यही इसमें लिखना है। कैसे लिखोगे? क्योंकि एंगल बाबू सी एम बराबर ही, इसलिए बाबू है ना, बी डी पैरेलल ए सी
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए एंगल 90, तो 90 हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, दो गो चीज है, एगो 90 हो गया, ऐसे ऐसे बहु क्या हो जाएगा, ऐसे लगेगा चाहे RHS लगेगा, है ना, 90 डिग्री है भोला मेरा। तो इसको थोड़ा सा दिमाग करके लगा के बनाइएगा। गुड इसमें इवनिंग भी आप सर। धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे। ठीक है मेरे लाल, जाइए आप लोग, थोड़ा सा ये सबको साइंस पढ़ा देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू।